अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ फौरन फंडिंग केस दायर कर दिया, जिसमें JUIF के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के टीवी इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट शामिल है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवना खसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहा कि PTI को एहसास हो गया कि जमहूरी हुकूमत के खात्मे का असल तरीका अदम एतमाद है। चेयरमैन नैब के साथ माजी में क्या फ्रॉड हुआ? चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने ताजरों से खिताब के दौरान अपने साथ होने वाले फ्रॉड का किस्सा भी बयान कर दिया। हलीम आदिल सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। सिंध असेंबली में नए अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई। साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रवानी ने कहा कि बिजली की निर्खों में इजाफा और बिजली से मुतालिक पॉलिसी मामलात पर फैसलों का वफाक मुश्तरका मफादात कौंसिल में नहीं लेकर जाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जजेस की खाली असामियों पर जल्द तैनाती करने का मुतालबा किया। मुल्क भर की आला अदलिया में जजेस को फौरी तैनात किया जाए, बार एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1800 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में महकमा सेहत की टीमों के मुख्तलिफ स्कूलों में कोरोना टेस्ट के दौरान 8 उस्ताद की कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की हिदायत पर जाफराबाद में अवामी मसाइल को हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर रजा खान खचक और SSP इफ्तिखार अहमद शरीक हुए। विस्फोट में निजी अस्पताल में किसी का गुनाह छुपाने के लिए भारी रकम वसूल करके नौजायदा बच्ची की पैदाइश करवा कर नौजायदा बच्ची को अस्पताल के जहन में जिंदा दफन कर दिया। सांगला है तहरीक लब्बैक मुफ्ती मोहम्मद इजहारुल क़याम सदीकी राना जमात अली मासूमी की क़यादत में बड़ा काफिला अपने कायद हाफिज साद रिजवी के इस्तकबाल के लिए शाहकोट पहुंचा और नेशनल स्टेडियम कराची में 14 साल बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का आगाज हो गया, जिसमें जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मुरीद के नारंग मंडी में मामूली तलकलामी पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की तफसीलात शामिल करेंगे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NN 24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो धूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, किया जाए ना जाए ना। अब भाई नवी मोटरसाइकिल लेते कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर कहता शाख चेक करने ओ यार ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਧੂਮ ਬਰਾਬਰ।
बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ फौरन फंडिंग केस दायर करवा दिया है। पीटीआई के फारूक हबीब ने जेयूआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें जेयूआई के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के टीवी इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट शामिल है। फारूक हबीब का कहना है कि हाफिज हुसैन अहमद ने फजलुर रहमान के लीबिया और इराक से फंडिंग लेने का एतराफ किया। मौलाना खान मोहम्मद शेरानी को बुला लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के अपने लोगों ने भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को बताना होगा उनको फंडिंग कहाँ से हुई। मौलाना रसीदे इलेक्शन कमीशन जमा कराए, हमने तमाम सबूत जमा करा दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मामले खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती है कि पीटीएम को एहसास हो गया कि जमहूरी हुकूमत को खत्म कराने का बेहतरीन तरीका तहरीके अदम एतमाद है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिकावान ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के मामले पर बिलावल के बयान को स्टॉप करने के लिए सरदारी साहब को गरजना पड़ा। पीटीएम की पार्लियामेंट से बाहर शूटिंग थी जो खत्म हो चुकी। पीटीएम नजरियात की नहीं बल्कि मौसमियात की सियासत कर रही थी। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम प्लस ने मुस्लिम लीग नून की अहम विकेट गिराई, वो ये सिलसिला जारी रखेंगे। खोखर बरादरान के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से मरियम नवाज सदमे की हालत में है। मुआवने खसूसी का कहना था कि पीटीएम में जमहूरियत है, इसलिए सब एक दूसरे पर लोग तनकीद का हक रखते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के साथ माजी में क्या फ्रॉड हुआ, ताजरों को किस्सा बयान कर दिया। इस्लामाबाद में ताजरों से खिताब में चेयरमैन नैब ने कहा कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुआ तो काफी पैसे मिले तो सोचा कि एक प्लाट ले लूं। उन्होंने कहा कि मैंने एक सोसाइटी का इश्तिहार देखा जिसमें आबशार, मसाजिद, टेनिस कोर्ट, जिम और शॉपिंग सेंटर सब था, लेकिन इसमें लिखा था कि शर्त ये है कि इकट्ठे पैसे देंगे तो बैटिंग नहीं होगी। हलीम आदिल सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार बन गए। सिंध असेंबली में नए अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई। डीजीए, एमक्यूएम और पीटीआई के 62 अरकान ने दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त कुरब शेर जबान ने स्पीकर सिंध असेंबली के दफ्तर में जमा कराई, जिसमें तमाम अरकान ने हलीम आदिल शेख के अपोजिशन लीडर बनने के लिए इत्तेमाद का इजहार किया। साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रबानी कहते हैं कि हुकूमत बिजली के निर्खों में इजाफे के फैसले को सीसीआई में नहीं लेकर जा रही। सेनेटर रजा रबानी ने सेनेट पर अपने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी और एनटीडीसी ने खैबर पख्तूनख्वा को ट्रांसमिशन लाइसेंस देने की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि वफाक 10 डिस्पोज की निजकारी कर रहा है, लेकिन सीसीआई से ना इजाजत दी गई ना पॉलिसी फैसला। सीसीआई की मंजूरी के बगैर डिस्पोज की निजकारी गैर आईनी होगी। वफाक एजेंसियों की जानिब से सूबे को ट्रांसमिशन लाइसेंस देने की मुखालफत आइन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट ने मामले पर वजीर तवानाई को तलब कर लिया, जबकि मामला कायमा कमेटी के भी सबूत कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जजेस की खाली असामियों को जल्द तैनाती करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि मुल्क भर की आला अदलिया में जजेस को फौरी तैनात किया जाए। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में 20 जजों की नशिस्तें खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि जल्द और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए जुडिशल कमीशन जजेस को फौरी तैनात करे और जजेस तकर्रुर के आर्टिकल 175A में तरमीम की जाए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,587 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,873 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 58 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत आने की शरह 4.3% रही। लाहौर में स्कूलों के 8 उस्ताज़ा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। रहनमा सेहत की टीमों ने कोरोना के हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया, जिसके नतीजे में 8 उस्ताज़ा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर इन्हें स्कूल से फौरी तौर पर छुट्टी देकर क्वारंटीना में रहने की हिदायत कर दी। जाफराबाद में आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की हिदायत पर अवामी मसाइल को हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर शहरी ताजिर बरादरी समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने अपनी तजावीज और शिकायतें दर्ज कराई। खुली कचहरी में शिकायत करने पर डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने फौरी अहकाम सादिर किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद का कहना था कि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अवामी शिकायत का
फौरी अजाला करना है और आवाम के मुस्बत तजावीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है ताकि शहरियों की बेहतर तजावीज पर अमल किया जा सके। उनका मजीद कहना था कि आवाम अपने आस पास रहने वाले पर गहरी नजर रखे ताकि जराइम पेशा अपना मजमून मकसद हासिल न कर सके। पुलिस और इंतजामिया अपने दस्तयाब वसाइल पे आवाम की खिदमत में पेश है। अगर किसी को भी पुलिस और इंतजामिया अफसरान या अहलकार से शिकायत है तो बगैर किसी खौफ के अपनी शिकायत दर्ज कराएं। मज़कूर अहलकारों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। आप खबर शामिल करते हैं डिस्कॉर्ड पर, जहां पर निजी अस्पताल में बच्ची की पैदाइश पर नौज़ायदा बच्ची को जिंदा अस्पताल के सहन में दफन कर दिया गया है। इस हवाले से हम जानते हैं NN 24 के नुमाइंदा मलिक सईद इकबाल से। जी मलिक सईद इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया पेश है फैसलाबाद थाना डिस्कोट में। अतायत ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। डिस्कोट में निजी अस्पताल में गुज़श्ता रोज किसी का गुनाह छुपाने के लिए नौज़ायदा बच्ची की पैदाइश करवाई गई, मगर संगदिल वालिदैन ने नौज़ायदा बच्ची को कबूल करने के बजाय अताई डॉक्टर के साथ मिलकर नौज़ायदा बच्ची को जिंदा अस्पताल के सहन में दफन कर दिया गया। इस वाकये की इतला मिलते ही मुकामी पुलिस DSP फैक्ट्री एरिया मलकतार के SHO उमर सरफराज ने बरवक्त कार्रवाई करके नौज़ायदा बच्ची की नाश को अस्पताल के सहन से बरामद करके अताई डॉक्टर लियास और उसके गैर तरबियत याफ्ता अमला को गिरफ्तार कर लिया। इस इंसानियत सोच वाक़या की इतला मिलते ही मुकामी लोग जमा हो गए। बच्ची की नाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर डिस्कोट मुंतकिल कर दिया गया। इन नॉन क्वालिफाइड डॉक्टरों और अतैयत के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाए ताकि ऐसे वाक़यात फिर से ना हो सके। कैमरा टीम कैमरा मलिक सईद इकबाल, ब्यूरो चीफ NN 24 न्यूज़ HD फैसलाबाद। जी मलिक सईद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सांगलाहिल में तहरीक लब्बैक मुफ्ती मोहम्मद इजहारुल क़य्यूम की क़यादत में काफिला शाहकोट पहुंच गया। बड़ा काफिला अपने कायद हाफिज साद रिजवी के इस्तकबाल के लिए शाहकोट पहुंचा, जिसमें चौधरी अमजद जावेद सिद्धू, हाफिज वक़ास हुसैनी, तारिक जावेद सरदारी, कारी तसव्वुर सदीकी भी शामिल थे। और नेशनल स्टेडियम कराची में 14 साल बाद पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का आगाज हो गया। जनूबी अफ्रीका की ओपनर जोड़ी बैटिंग के लिए मैदान में उतरी तो इसकी पहली विकेट 30 के मजमूई पर गिरी, जबकि एडन मार्करम सिर्फ 13 रन बनाकर शाहीन अफरीदी की गेंद पर स्लिप पर कैच आउट हो गए। कौमी टीम में डेब्यू करने वाले इमरान भट्ट ने ईडन का शानदार कैच पकड़ा। मुरीद के नारंग मंडी में मामूली तल कलामी पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। वाकया नारंग मंडी के नवाही गांव मेहता सोचा में मेन रोड पर पंक्चर की दुकान पर पेश आया। दोनों भाई पंक्चर की दुकान पर इकट्ठे काम करते थे। पंक्चर लगाने मामूली तल कलामी पर हुई, जिस पर बड़े भाई कैसर ने छोटे भाई नासिर को कुल्हाड़ियों के पेदर पे वार करके कत्ल कर दिया। नासिर मौका पर जाबाहक हो गया। मुकामी पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। लीगी साबिका वाइस चेयरमैन UC 127 हमायूं अशरफ घुम्मन आज रिज़ाए इलाही से वफात पा चुके हैं। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज इशा 8 बजे अदा की जाएगी। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा 8 बजे बेगमपुरा कच्ची आबादी हजरत इशा दरबार में अदा की जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।